मेरी कार ठीक नहीं करेंगे और सारी रात मुझे यहीं रोके रखेंगे और जब भी टाइम मिलेगा मेरे साथ रोमांस करेंगे। ये आप डर रही हैं कि मुझे आगे की प्लानिंग बता रही हैं आप? जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था अब वो 25 दिन चलेगा क्योंकि ठंड आ गई है। ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। तू जा रे बाबा, तू जा। और याद रखना अगर आइंदा को तोड़ा पड़ो तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा। ये रामलाल कौन? गली का कुत्ता। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात बता रही है, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? और अभी साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं, तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। क्या तुमने ब्रश किया? क्या तुमने नाश्ता किया? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने ठंडी में नहाया? और जिंदगी का चक्कर क्या है? आप देखिए, बंदा जो है वो फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े और समोसे खाता है। अरे वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर रिश्तेदारों के लाए हुए फल फ्रूट खाता है और रिश्तेदार हॉस्पिटल के बाहर बैठकर पकोड़े और समोसे खाते हैं। ये है जिंदगी का चक्कर। बेबी जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं मूवी की 2 टिकट्स लेके आया हूँ। बस बेबी 5 मिनट में जा रही हूँ। अरे बेबी ये सब बाद में कर लेना वरना लेट हो जाएंगे। अच्छा बाबा जा रही हूँ। वैसे शो कितने बजे का है? रात 9:30 बजे का। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। अरे सर्दियों में सबसे ज्यादा नुकसान तो बेचारे वकीलों का होता है क्योंकि तलाक के केस कम हो जाते हैं। बेटा सोनू। हाँ मम्मी। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, और कलयुग में दारू मिली, पैग बना के पी। कौन है तू? यमराज हूँ मैं। यहाँ क्या लेने आया है? तेरी जान। यहाँ घर का सारा काम पड़ा है, काम तेरा बाप करेगा। औरतों को मरने की फुर्सत है क्या? सुनोगी, मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। भगवान से मैंने बात सुनने वाली मांगा था पर भगवान ने मुझे बात बात पर सुनाने वाली दे दी। ओ भैया, अगर आपको लगता है कि आपकी बीबी आपसे बहुत प्यार करती है और अगर ये जानना है कि आपसे सच में प्यार करती है तो एक काम कीजिएगा, खाना खाने के बाद टंगे हुए पर्दे से एक बार अपना मुंह पोंछ कर देखिएगा। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें। बता नहीं सकती। हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। कुछ लोग ताना मारकर कहते हैं कि तुम लोग तो बड़े लोग हो, कभी याद ही नहीं करते। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कौन सी खून से लिखी हुई चिट्ठियां आ जाती है? आए? शाम अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई। कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से तो डर लगता, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो तो गई, सुला लो ना पापा। स्कूल तो
स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। और आज पोस्ट के बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो अब आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर फौज नहीं होती है बेटियां, दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पर लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। कमाने पे आ जाऊं तो अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन दुनिया कहती है खाली हाथ आए हो, और खाली हाथ जाओगे तो ज्यादा झंझट करने का क्या फायदा। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी, चल घर कुछ ये बताता हूँ। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। मैडम 50 रुपए दे दो, कॉफी पीऊंगा। लेकिन कॉफी तो 25 रुपए में आती है। गर्लफ्रेंड को भी पिलाऊंगा। वाह, भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना रखी है। नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। ओए चुड़ैल, चल खाना लगा। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जब देसी पी कर आते हो तो जाने मन बोलते हो, इंग्लिश पी कर आते हो तो डार्लिंग बोलते हो। आज कौन सी पी कर आ गए? खर्रा। जानो, चलो आज हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा जानू, शॉपिंग करने? अच्छा जानू, एक बात बताओ, तुम मेरे लिए क्या खरीदोगी आज? जो तुम बोलोगे। अच्छा, अरे मैं तो अपना पर्स घर पर ही भूल गई। अरे तो तू टेंशन क्यों लेती है यार, मैं तो हूँ। ले पकड़ 10 रुपए। लेकिन 10 रुपए से क्या होगा? अबे होगा कुछ नहीं। 10 रुपए में ऑटो कर, घर जा और पर्स लेकर आ जा, फिर चलते हैं शॉपिंग करने। सुनो जी, एक बात बताओ, मुझे नेता बनना है, मैं क्या करूं? तुझे झूठ बोलना आता है? नहीं। झूठ मूठ का रोना आता है? नहीं। ओवर एक्टिंग आती है? नहीं। दूसरों को उल्लू बनाना आता है? वो भी नहीं आता। तब तू जिंदगी में नेता नहीं बन सकती। जाके रोटियां बना। अबे यार, तू क्या सोच रहा है? अबे यार, आज सुबह 10 बजे ना मेरी मम्मी ने गैस चालू किया और उसके ऊपर कुकर रख दिया और मेरे से कहा कि सीटी गिनो, 5 बजने के बाद गैस बंद कर देना, मैं शाम को आऊंगी। अभी 2 बज रहे हैं और 147 सीटी अब तक आ चुकी है और अब सीटी बजना भी बंद हो गई है, लेकिन 5 बजने में भी बहुत देर है। समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं। अरे तौलिया कहाँ है? मुझे नहाना है। नहाने के लिए तौलिया नहीं, पानी और साबुन चाहिए। तौलिए से तो बदन पोंछते हैं। ज्ञान देने का शुक्रिया। अरे पति पत्नी में सॉरी थैंक यू नहीं बोलते। अरे पर तौलिया कहाँ है, जल्दी जवाब दो। एक बात बोलो, तौलिया दूं कि जवाब दूं? तौलिया दे दो। तो जवाब किसे दूं? तुम रहने दो यार। अरे घर तुम्हारा भी है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। इस बात के लिए मैं तुम्हारा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। हाँ? और जीवन के बाद? तौलिया मिलने के बाद बताऊंगा। हाँ? क्यों? जीवन तौलिए में लपेट के रखा है। अरे बात मत करो, अभी मेरे पास समय बहुत कम है। ऐसा मत बोलो, मेरा सुहाग उजड़ गया तो मेरा क्या होगा? अरे समय कम है मतलब आज बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे बाथरूम में जाने दो। पर बाथरूम में कौन सी मीटिंग है? मीटिंग बाथरूम में नहीं, ऑफिस में है। म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में? अरे तुम्हें मीटिंग से क्या? औरत के दिल में सिर्फ अपने पति के लिए जगह होती है, लेकिन आदमी के दिल में ऊपर वाली, नीचे वाली, सामने वाली, बाजू वाली, काम वाली, दूध वाली, सब्जी वाली, अपनी साली, भाई की साली और थोड़ी बहुत अपनी बीवी के लिए भी जगह होती है। सच में आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। सुनो, घर के सारे काम जल्दी से निपटा लो। वो मेरा सर दर्द शॉपिंग पे चलना है। हो रहा था, बिल्कुल ठीक है।
साल पूरा होने वाला है दोस्तों। अगर कोई गलती हो गई तो आके माफी मांग लेना, क्योंकि गलती आपकी होगी। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। ठंड तो सिंगल लोगों को लगता है, शादीशुदा के पास तो खुद का हीटर रहता है। शॉपिंग हो गई भाई? मेरे हाथ से मर्डर हो जाएगा। अरे भाई किसी दिन डीमार्ट के अंदर घुस के आग लगा दूंगा मैं। अरे भाई ऐसा नहीं बोलते यार, क्या तू हो? साले कभी गए डीमार्ट? हाँ जाता हूँ, 2-4 सामान चाहिए होता है तो ले आता हूँ। चल बे झूठे, अरे कोई नहीं लाता 2-4 सामान। सिर्फ एक पैकेट ब्रेड और एक पैकेट बिस्किट लेने घुसा था मैं, और साला बाहर निकला तो 3000 का बिल बन गया। ऊपर से एक सुंदर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी कि जानू इसका स्मेल बहुत अच्छा है, तो मैं इंप्रेस करने के चक्कर में 4-5 डियो उठा लिया। जब बाहर आकर देखा तो मोर्टिन था वो। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, पर ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये मुझे किसी और ने भेजा, पर मैंने आपको भेजा। देखा मेरा भेजा। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। भाभी हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। ये भगवान क्या जुलूम है। अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। शॉपिंग हो गई भाई? मेरे हाथ से मर्डर हो जाएगा। अरे भाई किसी दिन डीमार्ट के अंदर घुस के आग लगा दूंगा मैं। अरे भाई ऐसा नहीं बोलते यार, क्या तू हो? साले कभी गए डीमार्ट? हाँ जाता हूँ, 2-4 सामान चाहिए होता है तो ले आता हूँ। चल बे झूठे, अरे कोई नहीं लाता 2-4 सामान। सिर्फ एक पैकेट ब्रेड और एक पैकेट बिस्किट लेने घुसा था मैं, और साला बाहर निकला तो 3000 का बिल बन गया। ऊपर से एक सुंदर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी कि जानू इसका स्मेल बहुत अच्छा है, तो मैं इंप्रेस करने के चक्कर में 4-5 डियो उठा लिया। जब बाहर आकर देखा तो मोर्टिन था वो। इस औरत ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। झोला लेकर जाना। झूला क्यों? अगर मन बदल जाए मरने का तो आते वक्त सब्जी ले आना। अच्छा, काले वाला झोला का रखा है। अंदर पड़ा होगा, देख लो। भाई तू दुखी क्यों है? अबे दुखी ना हो तो क्या हंसू मैं? नहीं मेरा मतलब इंटरनेट से साला विश्वास उठ गया है मेरा। अरे पर बताओगे क्या हो गया है? वीडियो भेजा था ना मोए मोए वाला। भाई मोए मोए वाला वीडियो और रील तो सब भेजते हैं, क्या हो गया? क्या हो गया? दिमाग से जा नहीं रहा है वो गाना। कल हमारे पड़ोस की एक भाभी जी बेचारी नाले में गिर गई। उनको नाली में गिरते देखा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा मोए मोए। पूरे मोहल्ले ने पीटा मुझे, और जब पट्टी कराने हॉस्पिटल गया तो सारा डॉक्टर भी बोला मोए मोए। ये देख ये वीडियो एडिट करने वाला भी मोए मोए कर रहा है, और साला जिसकी आवाज है वो भी मोए मोए कर रहा है। यार आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं हो रहा, पर क्या करूं? कुछ आइडिया लगाती हूँ। सुनो, क्या बनाऊं आज खाने में? राजमा चावल बना लो। पर चावल तो है ही नहीं ना। तो फिर छोले भटूरे बना लो। यार भटूरे में मैदा होता है और इतना ऑयली होता है। मैं स्लिम होना चाहती हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी वो। तो तुम ही बताओ फिर क्या बनाओगी? ऐसा करती हूँ, दाल ही बना लेती हूँ मैं। दाल? यार इसके हाथ की दाल इतनी गंदी बनती है, अगर इसको बोल दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। ऐसा करता हूँ आज खाना ना ऑनलाइन ही मंगवा देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था ना, आज मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। अच्छा खाना मंगा के खाते हैं, ठीक है? तुम्हें मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके? मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथ से ही बनाना चाह रही थी, पर अच्छा ठीक है, अगर तुम बाहर से मंगवाना चाह रहे हो तो कोई नहीं, मंगवा लो। लोग कहते हैं कि
लड़कियां बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती हैं, मगर पति की नहीं। पर सच तो यह है, लड़कियां पति की गरीबी भी बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन हमेशा गुस्से से बात करना, मायके का ताना देना और बात बात पर बेइज्जती करना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मायके में अगर बेटी थोड़ा सा भी काम कर ले तो मां सबसे पूरे दिन कहती है कि आज मेरी बेटी ने बहुत काम किया है, और बहू ससुराल में पूरे दिन भी काम क्यों ना कर ले। फिर भी सासू मां कहती है हमारे घर कुछ काम ही नहीं है। इस बात से कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से अच्छे से सेका जाए। उसी तरीके से एक रिश्ता भी जब ही अच्छा लगता है जब दोनों तरफ से उसे अच्छे से निभाया जाए। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। अगर आपको कभी किसी चीज पर घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। आपसे भी बड़े बड़े और बेहतरीन लोग वहां राख बनकर पड़े हैं। छोटे भाई का होना भी किसी दौलत से कम नहीं होता। ये मेरा वो सहारा है जो मुझे कभी बेसहारा होने नहीं देता। मेरा भाई तू। जब बहू के पेट में बच्चा हो तो सास को अपने वक्तों के सारे वो किस्से याद आ जाते हैं जिनमें घर के सारे काम भी किए थे, फल भी नहीं खाए थे, बर्तन भी धोए थे, घर वालों की खिदमत भी की थी, फिर भी बच्चा सेहतमंद पैदा हुआ था। और अगर बेटी पेट से हो तो बेचारी को खून की कमी भी है, फल भी खाने हैं, 2 टाइम का खाना भी जरूरी है, वरना बच्चा कमजोर पैदा होगा, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। वो ताकत से भरपूर किस्से कहीं दफन हो जाते हैं। शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती है जरा गौर कीजिए। पहला साल आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया, खा लीजिए ना। दूसरा साल जी खाना तैयार है, लगा दूं। तीसरा साल खाना बन चुका है, जब खाना हो खा लेना। चौथा साल आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। पांचवा साल जब देखो तब खाना खाना खाना, अभी सुबह ही तो खाया था ना। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाह, पहले काहे को नहीं बोले मेरे को? मेरे को खुद अब मालूम पड़ा। वो कैसे? ब्रेक ही नहीं लग रहा इसका। क्या? लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, लेकिन लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूली, पुरुष अपने संस्कार भूला, गुरु अपना धर्म भूला और इंसान अपनी इंसानियत को भूला। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से भाग्य के दरवाजे कैसे खुलेंगे? इसीलिए उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता हो। किसी को दुख देकर कभी खुशियों की उम्मीद मत करना। खुशियाँ उनको मिलती हैं जो हमेशा खुशियाँ बांटते हैं, जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है। सैलरी कम बताओ तो लोग इज्जत नहीं करते, और ज्यादा बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आ रहा, इज्जत बचाऊं या पैसे? कमेंट में बताओ। मुझे छोटा मोटा समझने की कोशिश मत करना। बड़ी बड़ी कंपनियां रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भाई साहब आपका रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करा लो। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? तू एक काम कर, तू मुझे फोन कर। ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। राधिका, आज तुम्हारा सपना सच हो गया। हाय हाय, क्या हो गया सासू माँ को? अभी तक तो ठीक थी। हर बहन मेरी माँ की पीछा पड़ी है। मैं स्कूटी लाया था तेरे लिए। अच्छा, स्कूटी लाए थे? अरे ये तो मेरा बहुत बड़ा सपना था, ला दे दो। पता है एक सास कभी मां क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि एक मां बेटी से कहती है तू जब से गई है घर की रौनक चली गई, लेकिन दूसरी तरफ एक सास कहती है जब से तू आई है ना मेरे घर का सुख चैन खत्म हो गया। मेहनत करते रहेंगे मेरे दोस्त, चाहे व्यूज आए या ना आए, वीडियो डेली अपलोड होती रहेंगी। एक दिन हमारा टाइम भी जरूर आएगा। अरे मैं नहीं डरता तुमसे। डरते हो तुम हो? जब पहली बार मुझे देखने आए थे तो 4-5 लोगों को साथ लाए थे, अब मुझे लेने आए थे तो पूरे 200 लोगों को साथ लेकर आए थे। मुझे देखो, अकेली आ गई। कहते हैं माँ की दुआ खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, लेकिन आजकल के 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। जी
जीवन में ये 2 बातें हमेशा याद रखना। नमक रोटी खाकर सो जाना, मगर किसी अपनों के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे ज्यादा आपको लज्जित करेंगे। और दूसरा, पढ़ाई नहीं करोगे? हाँ? पढ़ाई नहीं करोगे? हम तय करे तो ना करे, आपके मतलब पढ़ाई नहीं करोगे मतलब ये बताइए। भाभी जी आजकल बहुत ठंड बढ़ रही है। हाँ, ठंड बहुत बढ़ गई है। ऊपर से आपके भैया की नाइट शिफ्ट चालू हो गई है। 20 साल लगते हैं एक माँ को अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने में, और एक लड़की सिर्फ 20 मिनट में ही उसे मेंटल बना देती है। 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा आजकल नौकरी कर रहे हैं, और इधर हमारे भारत के सरपंच इनकी 5 पीढ़ियां बैठकर खाती है। हेलो, हाँ बोलो। भैया की शादी भी हो गई, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। सुनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। तुम क्या जानो एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है? इधर आ, मैं समझाता हूँ। देख, राशन 13,000, बिजली का बिल 2500 रुपए, पानी का बिल 1000 रुपए, बच्चों के स्कूल की फीस 12,000 रुपए, बच्चों के ट्यूशन की फीस 3,000 रुपए, मकान की EMI 17,500 रुपए, पेट्रोल 2,000 रुपए, मोबाइल का खर्चा 1,500 रुपए, दवाई का खर्चा 2,000 रुपए और दूसरे खर्चे 6,000 रुपए। ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर मैंने भरा था। कुल मिलाकर एक चुटकी सिंदूर की कीमत 60,000 रुपए महीना है, वरना 10,000 में आराम से मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, समझी? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए मैडम बैठिए। क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है। ओहो हो, आपको तो बहुत तेज बुखार है मैडम। मैं आपके लिए दवाई लिख देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा कड़वी मत लिखना। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा कड़वी मत लिखना। अरे हाँ बाबा ठीक है, समझ गया। डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा कड़वी मत लिखना। 1 किलो जलेबी लिख दूं? ओ छोकरी, इतना सज सवर के सुंदर बन के कहाँ जा रही है तू सुबह सुबह? मैं पेपर देने जा रही हूँ। पेपर देने जा रही है इतनी सुंदर बन के? अबे साड़ी, तू खुद पास होने जा रही है या दूसरों को फेल करवाने के लिए जा रही है वहाँ? सुनो जी, एक बात बताओ, आपको हिंदुस्तानी होने पर इतना गर्व क्यों होता है? अरे मेरी जान, जिस दही में पानी ना हो वो दही बेकार है, जिस खून में जवानी ना हो वो खून बेकार है, जिस महल में रानी ना हो वो महल बेकार है, जिस फिल्म में कोई कहानी ना हो वो फिल्म बेकार है। और हिंदुस्तान में रहकर अगर दिल हिंदुस्तानी ना हो तो वो दिल, वो इंसान बेकार है। इसलिए मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुनो जी, एक बात बताओ, लड़के अच्छे होते हैं या हरामी होते हैं? अबे लड़के 1 नंबर के साढ़े हरामी होते हैं। अगर मम्मी बोल दे कि बेटा 30 किलो का सिलेंडर यहाँ वहाँ उठा के रख दे तो सालों की कमर टूट जाती है, हथौड़ियां फटने लगती हैं। और वहीं गर्लफ्रेंड साली चाहे 50 किलो की हो, चाहे 60 किलो की हो, चाहे 70 किलो की, उसको गोदी में घुमाएंगे, गोदी में उठाएंगे, गाना गाएंगे, साले हवा में उछालेंगे, तब सालों की हथौड़ियां नहीं टूटती हैं। सुनो जी, एक बात बोलूं, आप बहुत काले होते जा रहे हो। भैंस का दूध पिया करो, गोरे हो जाओगे। अबे साड़ी, अगर भैंस का दूध पीने से गोरे हो जाते तो भैंस का बच्चा नहीं गोरा हो जाता? वो सारा क्यों काला रहता है? सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? ठंडी से बचने का उपाय क्या है? ठंडी से बचने का तो एक ही उपाय है, दिन में AC और रात में देसी भरपूर मात्रा में लो। सुनो जी, जब भी आप घर से बाहर जाया करो ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ कर जाया करो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अबे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरे को बिल्कुल भी भगवान पे भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा, वो क्यों? शादी वाले दिन भी मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर ही निकला था, तभी तो मिली मेरे को। जानू जानू, सुन 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 सुन, बाहर ना कर्जदार आए हुए हैं अपना कर्जा वापस मांगने के लिए। तो एक काम करना, जाके बाहर जाके बोल दे उनसे कि मैं घर पर नहीं हूँ, जा जल्दी जा। लेकिन आप तो बोलते हो जो झूठ बोलता है वो नरक में जाता है। अबे तभी तो तेरे को भेज रहा हूँ।
सुनो जी, एक बात बताओ, कल रात में इतनी शराब पीकर क्यों आए थे? अबे यार मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए पूरी बोतल पीनी पड़ी मेरे को। क्या मजबूरी थी? अबे यार बोतल एक, हम 4 दोस्त, वो साले तीनों पीते नहीं थे। सुनो जी, एक बात बताओ, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? अबे यार इस साड़ी में तो बहुत मस्त लग रही है, ऐसा लग रहा है ना कि ये साड़ी का पीस तेरे लिए ही बनाया गया था। सच में? कसम खा के बताओ। अबे यार अब कसम की बात मत कर, लग तो एकदम सुअर रही है, लेकिन बीवी है ना इसलिए तारीफ करनी पड़ती है। सुनो जी, एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा कोई होगा जिसे ठंड नहीं लगती होगी? भैया दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन भारत में 2 प्राणी ऐसे हैं ना जिन्हें ठंड नहीं लगती। कौन कौन से? पहला पेंगुइन और दूसरा शादी में आई हुई औरतें। वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते मगर फिर भी खाते हैं? धोखा। ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना खींचा जाता है वो उतनी ही छोटी होती जाती है? सिगरेट। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह पाए, अगर वो हमें निगले तो हम मर जाएं? पानी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं और शहर है पर घर नहीं? नक्शा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग काटते हैं, पीसते हैं और बांटते हैं मगर खाते नहीं? ताश के पत्ते। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आधा खाने पर भी वो पूरी रहती है? पूरी। वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? अप्रैल फूल। जब भी आए होश उड़ाए फिर भी कहते हैं कि आए नींद। सुनो जी, अगर मुझे कोई खूबसूरत नौजवान भगा कर ले जाए तो आप क्या करोगे? तो मैं उसको अपने पास बुलाऊंगा और मैं उसको 120 रुपए दूंगा और बोलूंगा भाई ऑटो करके ले जा, भगा के ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुख में साथ देते हैं उन्हें रिश्ते कहते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं उन्हें फरिश्ते कहते हैं। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। जिन्होंने औरत को समझ लिया वो तो साधु बन गए, और जिन्होंने नहीं समझा वो बेचारे पति। जो काम मैं कर रहा हूं ना उसमें टाइम लगेगा, ये कोई जुआ नहीं है जो खेल के रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। देर से बनूंगा लेकिन बेहतरीन बनूंगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। टेबल पर चाय किसने गिराई, इसे अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा? हाँ। अरे कमीने, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश, पड़ गई ना दिल को शांति, अब आने दे तेरे बापू को, वही धोएगा चादर को। यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। कल पड़ोसन बाथरूम में गाना गा रहे थे कि कुंडी न खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आज राजा पे धारा 376 लगी हुई है। जरूरी नहीं लोग आग से ही जले, जानिए कुछ लोग हमारे अंदाज से भी जलते हैं। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? आजकल मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नियों के झगड़े भी कम होते जा रहे हैं। अबे यार एक बात बता, जिंदगी में अकेले रहना चाहिए या दोस्त बनाने चाहिए? चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। जब घर में खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। जब रिश्ता पक्का होने लगता है तो ऐसे लगता है जैसे एमएलए बन गए हों, और जब शादी के 2-4 दिन रह जाते हैं तो ऐसा लगता है मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल के बाद लगता है जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों।
सुनो जी, आज खाने में क्या बनाओ? आलू है? नहीं है। पनीर है? नहीं है। मटर है? नहीं है। गोभी है? नहीं है। बैगन है? नहीं है। टमाटर है? नहीं है। ताला है? हाँ वो है। तो एक काम कर, साड़ी किचन में ताला लगा दे, कुछ मत बना। मरने वाला था, तभी उसके मन में यह ख्याल आया कि अपनी बीवी से हर गलती के लिए माफी मांग लेता हूँ। आज मरने से पहले ना मैं तुझे कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ मेरी जान। हाँ हाँ बोलो, क्या बताना चाहते हो? जो अलमारी से तेरे सोने के गहने चोरी हो गए थे ना, वो मैंने ही चोरी किए थे। कोई बात नहीं जी। तेरे भाई ने जो तुझे 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो भी मैंने ही गायब किए थे। कोई बात नहीं जी। तेरी कीमती साड़ियाँ जो गायब हो जाती थी ना, वो भी मैं ही चोरी करके अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया करता था। कोई बात नहीं जी, मैंने आपको माफ किया। अच्छा जी, मुझे भी आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बोलना, क्या बताना है तुझे? मैंने ही आपको जहर दिया है। सुनो जी, मुझे आपसे एक राय लेनी थी। हाँ हाँ बोल, क्या राय लेनी है तेरे को मेरे से? मेरी सहेली एक डॉक्टर है। अच्छा। उसके सामने एक प्रेग्नेंट औरत का केस आया है। अच्छा जी। या तो वो बच्चे को बचा सकती है या तो वो माँ को बचा सकती है। आपके हिसाब से वो किसको बचाए? अबे यार, उसको माँ को बचाना चाहिए। वो क्यों? अबे यार, जब मोबाइल रहेगा तो भैया रिचार्ज तो होता ही रहेगा। वे यार, क्या हो गया तेरे को? अबे यार, तुझसे क्या बताऊं यार, मेरी ना शादी नहीं हो रही है यार। तेरी नजर में कोई लड़की हो तो मेरी शादी करवा दे यार। अच्छा, कैसी लड़की चाहिए तुझे? यार मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो करोड़पति हो, उसी से शादी करूंगा मैं तो। अगर करोड़पति ना हो तो 25-25 लाख वाली 4 भी चलेंगी। अगर आपको ऐसा मच्छर काट के रात को चला गया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस खुजली करके सो जाइए यार, आप थोड़ी आप रजनीकांत है क्या जो मच्छर से सॉरी बुलवा लेंगे? राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या की है राहुल जी, आपकी मोहब्बत की दुकान पे पेट्रोल क्या रुपया लीटर है? पेट्रोल 70 रुपए लीटर। और डीजल क्या रुपया लीटर है? डीजल 55 रुपए लीटर। और राहुल जी सरसों का तेल क्या रुपया लीटर है? सरसों का तेल 90 रुपए लीटर। और राहुल जी दूध 33 रुपए लीटर। और राहुल जी आटा कितने को है? आटा 22 रुपए लीटर। सुनो जी, जब आप मेरे से शादी करने आए थे तब तो आप बहुत अकड़ के चल रहे थे। अब क्यों डरे डरे रहते हो? अबे यार, तब मैं पूरी बारात के साथ आया था, अब मुझे अकेले रहना पड़ता है। फटती। सुनो जी, छत पर कहाँ जा रहे हो? अब मैं छत पर जा रहा हूँ थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी? तुम्हारी विटामिन डी ना मायके गई हुई है, चुपचाप नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। मौत पसंद है पर बेइज्जती नहीं, दुश्मन चलेगा पर धोखेबाज नहीं। दूसरों के दम पर तो दुनिया उड़ती है, मजा तो अपनी पहचान में है। कि जनाब, दूसरों के दम पर तो दुनिया उड़ती है, मजा तो अपनी पहचान में है। और हमारी उड़ान पर जलने वालों, तुम्हारी जगह हमारी गली के कूड़ेदान में है। दूसरों के दम पर तो दुनिया उड़ती है, मजा तो अपनी पहचान में है। कि जनाब, दूसरों के दम पर तो दुनिया उड़ती है, मजा तो अपनी पहचान में है। और हमारी उड़ान पर जलने वालों, तुम्हारी जगह हमारी गली के कूड़ेदान में है। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। 2 दिनों से तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल है? ब्रेकअप। अरे पगली, सुन तो लो। कुछ भी नहीं सुना मेरे को। अरे ऐसे करोगे तो कैसे? ब्रेकअप। चुनाव में एक नेता भाषण दे रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने देर में उनको कुत्ते ने आके काट लिया। अरे पुरुष एक समंदर है जिसमें उसकी पत्नी शार्क बनकर रहना चाहती है, जबकि पुरुष चाहता है कि उसमें और भी मछलियां रहें।
सुनो, अरे आज तुमने रोटी में इतना ज्यादा घी क्यों लगा दी? सॉरी डार्लिंग, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। यार बस बहुत हुआ अब। क्या हो गया? अकेले घर काम करके कि मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो क्या कहती है, एक और ले आऊं तेरे जैसी? मैं कभी अपनी दोस्त की तरक्की से नहीं जला। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में कोई तरक्की की ही नहीं। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन का प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। घर में सबसे ज्यादा गलत बड़े लड़के के साथ होता है। बड़े होने का हवाला देकर उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है और सालों तक इस्तेमाल किया जाता है। इन सब में उलझकर वह खुद के लिए जीना भूल जाता है और अपनी पत्नी को भी वैसा ही बना लेता है। और जब सबका मतलब निकल जाता है और उसके पास कुछ नहीं बचता, तो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। मैं अपनी कामयाबी के लिए अपनी जान लगा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कामयाबी के रास्ते इतने आसान नहीं होते और अकेले ही लड़ना पड़ता है अपनी सारी मुश्किलों से, क्योंकि ये असल जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ चमत्कार नहीं होते। अगर तुम्हें देखकर कोई जलता है तो समझ लो यही सफलता है। अबे हाँ, चलिए बता, ड्राइवर और कंडक्टर में फर्क क्या होता है? ड्राइवर और कंडक्टर में फर्क क्या होता है? अरे अगर कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा।